हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 12 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं आपकी एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं यू सुंग योल बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो अपोजिशन कंजर्वेटिव यू सुंग योल ने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत हासिल की है और मेन अपोजिशन पीपल पावर पार्टी के 60 ईयर के यू ने इलेक्शन के अंदर 48.6% वोट पाकर रूलिंग डेमोक्रेसी पार्टी के ली जे म्यूंग को प्रेसिडेंशियल रेस से आउट कर दिया। चलिए साउथ कोरिया के बारे में हम जान लेते हैं। साउथ कोरिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया और इसकी कैपिटल है सियोल। करेंसी यहाँ पे चलती है साउथ कोरियन वॉन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है किम बू क्यूम और प्रेसिडेंट बन गए हैं यून सुक इयोल, यहाँ के प्रेसिडेंट अब बन गए हैं। और जो सैमसंग, हुंडई और एलजी का जो हेडक्वार्टर है वो भी साउथ कोरिया के अंदर सिचुएटेड है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज क्रिएटेड ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय जंपिंग 6.19 मीटर हाई इन द पोल जंपिंग कंपटीशन? पोल जंपिंग प्रतियोगिता में 6.19 मीटर ऊंची कूद लगाकर किस खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया है मोर्डो डुप्लांटिस के द्वारा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और डिटेल्स हम इनके बारे में बात करें तो स्वीडन के ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन आर्म गुस्ताव मोंडो डुप्लांटिस ने बेलग्रेड में वर्ल्ड इंडोर टूर सिल्वर मीटिंग में अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को 1 सेंटीमीटर से ब्रेक करने के लिए 6.19 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। और डुप्लांटिस ने फरवरी 2020 में इंडोर में ग्लास्को में 6.18 का रिकॉर्ड बनाया था और इन्होंने जो अब ये रिकॉर्ड तोड़ दिया और कितने मीटर डिस्टेंस कवर की है? 6.19 मीटर की जो डिस्टेंस है इन्होंने कवर करके अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ लिया है। और 22 साल के डुप्लांटिस का ये करियर का चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उनका जो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये 2020 के अंदर आया था जब उन्होंने ग्लास्को में अगले सप्ताह सुधार करने से पहले पोलैंड के टोरुन में 6.17 मीटर की दूरी तय करके लंदन 2012 के स्वर्ण पदक विजेता रेनोल्ड लेविलिन के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था। चलिए रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो टॉप 5 रिकॉर्ड के बारे में हम जान लेते हैं। According to the report released by the Asian Developing Bank, it has provided a record amount of credit to India in 2021। जो एशियाई विकास बैंक है इसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इसने 2021 में भारत को रिकॉर्ड कितना ऋण प्रदान किया है? तो भारत को दिया गया है 4.6 बिलियन यूएसडी, 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो ऋण है ये दिया गया है भारत को। विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कुकुम्बर एंड कुकुम्बर इन द वर्ल्ड? जो दुनिया की ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर जो देश है ये कौन सा बन गया है? ये बन गया है इंडिया। होम ऑफ फॉरेन टीम बट हु हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोर इन वनडे इंटरनेशनल? विदेशी टीम के घर पर एक दिवसीय इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो बैट्समैन है ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली बन गए हैं। Which Indian has created the Guinness World Record for the first time in numerology and the first world record of 2022? जो अंक ज्योतिषी है इसके अंदर पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? तो ये बनी है जेसी चौधरी ने ये बनाया है। विच कंट्री आर्टिफिशियल सन हैज क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई एक्सट्रैक्टिंग 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस ऑफ एनर्जी फॉर 17 मिनट्स? किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है चाइना, इन्होंने बनाया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज स्टूड फर्स्ट इन अचीविंग द टारगेट ऑफ कंप्लीट वैक्सीनेशन
अंडर द वैक्सीनेशन कैंपेन मिशन इंद्रधनुष, टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा है? तो ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है ओडिशा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। मिशन इंद्रधनुष के बारे में हम बात करें तो मिशन इंद्रधनुष 2014 के अंदर देश के सभी लोगों को सस्ती और इजीली हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये जो मिशन है इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका जो मेन एम है, ये 2 ईयर्स से कम एज के सभी चिल्ड्रंस और साथ साथ जो सभी प्रेग्नेंट लेडीज है उनको 8 वैक्सीन प्रिवेंशन डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करना इसका मेन एम है। चलिए डिटेल से बात करें तो रूटीन इम्यूनाइजेशन से वंचित 0 से 2 साल तक के चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए मिशन इंद्रधनुष कैंपेन के अंडर टीकाकरण का टारगेट अचीव करने में ओडिशा इंडिया में फर्स्ट रैंक पर रहा है। और ओडिशा स्टेट के अंदर कीपिंग वुमेन्स और चिल्ड्रंस को सेफ रखने और डिजीजेस से फाइट करने के लिए उनकी एबिलिटी को इंक्रीज करने वाले इस कैंपेन के अंडर 90.5% टारगेट अचीव कर लिया गया है। तो ये जो टारगेट है ये अचीव करने वाला इंडिया का जो फर्स्ट स्टेट है ये कौन सा बन गया है? ओडिशा बन गया है। चलिए ओडिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ओडिशा के बारे में हम जान लेते हैं। ओडिशा's फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हेमानंद बिस्वाल हैज पास्ड अवे। ओडिशा के जो पहले आदिवासी जो चीफ मिनिस्टर थे हेमानंद बिस्वाल, उनका अभी निधन हो गया है। द स्टेट गवर्नमेंट टाइड अप विद WFP टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी। जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने अपने फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए WFP के साथ में समझौता किया है। और द स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज द एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम। जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने अपनी स्टेट सिविल सर्विस जो एग्जाम है इनके लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट को बढ़ा दिया है। द स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज द डेयरनेस अलाउंसेस बाय 3%। जो महंगाई भत्ता है इसके अंदर 3% की जो इंक्रीजमेंट है ये की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओडिशाज लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु इनोग्रेटेड इन कटक। जो ओडिशा का सबसे लंबा जो टी सेतु है इसका इनोग्रेशन कटक के अंदर किया गया है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर। जो सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, इसका सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है। ए मैंडेटरी सब्जेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट टॉप्स द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। जो आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में ये शीर्ष पे रहा है। स्वच्छ बिंदु सागर स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका यहाँ पे लॉन्च किया गया है। स्टार्टेड ए न्यू स्कीम जिसका नाम है गरिमा। द ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम यहाँ पे स्टार्ट की गई है। तो ये जो है ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड किडनी डे 2022 सेलिब्रेटेड। विश्व गुर्दा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 मार्च को ये मनाया गया है। और ये मनाया क्यों जाता है इसके बारे में हम बात करें तो जो वर्ल्ड किडनी डे है ये हर साल सेकेंड थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल ये कब आया है? 10 मार्च को ये आया है तो हमने ये 10 मार्च को सेलिब्रेट किया है। और ये मनाया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे का जो एम है ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारे किडनी के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और वर्ल्ड में किडनी की डिजीजेज और इससे एसोसिएटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स की फ्रीक्वेंसी और इफेक्ट को रिड्यूस करना इसका एम माना गया है। चलिए इसकी थीम के बारे में हम बात करें तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल इस बार की थीम रखी गई है। और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इस दिन को मनाने की जो शुरुआत है ये इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। और जो वर्ल्ड किडनी डे है ये फर्स्ट बार कब मनाया गया था? 2006 के अंदर ये मनाया गया था। और 2022 का जो वर्ल्ड किडनी डे है ये कब मनाया गया है? ये 10 मार्च को मनाया गया है। मतलब जो मार्च के महीने में जो सेकंड नंबर का जो थर्सडे आता है उस दिन ये मनाया जाता है तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए टॉप 5 डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं जो रिसेंटली हमने अभी मनाए हैं। वर्ल्ड वाइल्ड डे हमने कब मनाया है? 3 मार्च को ये मनाया है। और इसकी थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस बार की थीम रखी गई है। वर्ल्ड हियरिंग डे हमने मनाया है 3 मार्च को मनाया है। टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर इस बार की थीम रखी गई है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हमने मनाया है 1 मार्च को। रिमूव लॉज दैट हार्म्स क्रिएट लॉज दैट एम्पावर इस बार की थीम रखी गई है।
रेयर डिजीज डे कब मनाया हमने? 28 फरवरी को मनाया है। शेयर योर कलर्स इस बार की थीम रखी गई है। नेशनल साइंस डे हमने मनाया है 28 फरवरी को। और इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार की थीम रखी गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बी सेट अप बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी जामनगर गुजरात के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के अंदर यूनियन कैबिनेट ने गुजरात के जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो स्थापना है इसकी मंजूरी दे दी है। और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा विश्व निकाय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस कदम से मतलब इस मूव से बेनिफिट क्या होने वाला है इसके बारे में हम बात करें तो जो रिलीवेंट टेक्निकल एरियाज में नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन डेवलप करने, डेटा अंडरटेकिंग, एनालिटिक कलेक्शन करने और इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए टूल्स और मेथोडोलॉजी में इसमें हेल्प मिलने वाली है। और आयुष मिनिस्ट्री के अंडर एस्टेब्लिश्ड होने वाला WHO GCTM ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए फर्स्ट और ओनली ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर होने वाला है। तो ये कहाँ पे खुलने वाला है? जामनगर गुजरात के अंदर ये खुलने वाला है। चलिए गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो गुजरात का जो करंट अफेयर है अभी रिसेंट का, तो इसके बारे में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। द कंट्रीज फर्स्ट न्याय क्लॉक हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द गुजरात हाई कोर्ट। जो देश की पहली जो न्याय क्लॉक है ये गुजरात हाई कोर्ट के अंदर लगाई गई है। द स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड नदी उत्सव इन ऑनर ऑफ रिवर्स। जो नदी उत्सव है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे चलाया गया था। शिराजपुर बीच गॉट ब्लू फ्लैग इज इन द्वारिका। जो शिराजपुर बीच है इसको ब्लू फ्लैग मिला है, ये द्वारिका के अंदर है। किसान सूर्योदय योजना यहाँ पे चलाई गई है। गिरनार रोपवे का इनोग्रेशन यहाँ पे हुआ है। सुजलाम सुफलान वाटर हार्वेस्टिंग कैंपेन यहाँ पे चलाया गया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट, दुनिया का जो सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट है यहाँ पे चल रहा है। चलिए WHO के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहेनोम, यहाँ के डायरेक्टर है। करंट मेंबर कंट्रीज ऑफ WHO, तो अब कितनी मेंबर कंट्रीज हो गई है? 194 हो गई है। When did India become a member of WHO? तो जो इंडिया है ये सदस्य कब बना था WHO का? तो 24 अक्टूबर 1945 को ये बना था। साउथ ईस्ट एशिया हेडक्वार्टर ऑफ WHO, जो साउथ ईस्ट का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है एशिया के अंदर? ये न्यू दिल्ली के अंदर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एकेडमी? भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं बी चंद्रशेखर बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो अति विशिष्ट मेडल अवॉर्डेड एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को इंडियन एयरफोर्स एकेडमी का कमांडेंट अपॉइंट किया गया है। और एयर मार्शल के बारे में हम बात करें तो एयर मार्शल के पास वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट पर 54 हावर्स एक्सीडेंट फ्री फ्लाइंग का एक्सपीरियंस होता है। और चंद्रशेखर की बात करें तो यह एक क्वालिफाइड फाइटर इंस्ट्रक्टर है। और इन्हें सियाचिन ग्लेशियर में फर्स्ट MLH क्लास हेलीकॉप्टर का लैंडिंग कराने का डिस्टिंक्शन मिला हुआ है। चलिए इंडियन एयरफोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलेगा आपको। एयरफोर्स डे कब मनाया था हमने? 8 अक्टूबर को ये मनाते हैं। चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? विवेक राम चौधरी है। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयरफोर्स है संदीप सिंह। हु इज द फर्स्ट वुमन पायलट टू फ्लाई राफेल? तो ये कौन है? शिवांगी सिंह है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमन फाइटर पायलट इन द एयरफोर्स? तो ये कौन है? भावना कांत है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ चेस टूर्नामेंट ग्रैंडी स्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022? शतरंज टूर्नामेंट ग्रैंडी स्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है SL नारायणन के द्वारा ये जीत लिया गया है। ये तिरुवनंतपुरम के 24 इयर्स SL नारायणन ने 2015 के अंदर ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है ये अचीव कर लिया था इन्होंने। और ये इंडिया के 41 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है ये है। चलिए इस टूर्नामेंट के बारे में हम डिटेल से बात करें
तो चेस में इंडियन ग्रैंड मास्टर एस एल नारायणन को इटली में ऑर्गेनाइज ग्रैंडी स्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन में विनर अनाउंस किया गया है। और इसके अंदर जो सेकंड पोजीशन पे रहे हैं ये आर प्रज्ञानंदन रहे हैं। और नारायणन और प्रज्ञानंदन सहित 6 अदर 9 राउंड के बाद 6.5 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे। और ट्राई ब्रेक स्कोर के अकॉर्डिंग नारायणन को फर्स्ट पोजीशन इन्होंने अचीव किया है। तो कौन बन गए हैं, ये जो टूर्नामेंट है इसके विनर बन गए हैं एस एल नारायणन बन गए हैं। चलिए चेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has won the title of chess tournament Tata Steel Challengers 2022? तो ये कौन बने हैं, ये बन गए हैं अर्जुन एरिगेसी बने हैं। Who has become the youngest player of India to defeat वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन इन द चेस टूर्नामेंट? तो ये कौन बन गए हैं, ये है रमेश बाबू प्रज्ञानंदन। Who has won the title of World's Rapid Chess Championship 2021? तो ये कौन बने हैं, नोदिर बेग अप्तू सतोरोव बने हैं। Who has become the 73rd chess grand master of India? तो ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम बने हैं। Where was the 58th senior national chess championship 2022 organized? जो ये है ये कहाँ पे हुई थी, कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड मातृ शक्ति उद्यमिता योजना टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये शुरू की गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब इस योजना के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता जो योजना है इसको अनाउंस किया है। और इस योजना में होने क्या वाला है इसके बारे में हम बात करें तो योजना के अंडर जिन वुमेन्स की एनुअल इनकम फैमिली आइडेंटिटी कार्ड वेरीफाइड डेटा के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए से कम है, उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा 3 लाख रुपए तक के सॉफ्ट लोन तक पहुंच प्रोवाइड की जाएगी। और इसके बाद हरियाणा महिला विकास निगम के थ्रू 3 साल के लिए 7% इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो स्कीम है मातृ शक्ति उद्यमिता ये कहाँ पे चलाई गई है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाई गई है। चलिए हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हरियाणा के बारे में हम बात करें। यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के जो गवर्नर है यह है बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और हरियाणा से रिलेटेड जो करंट जीके की हम बात करें तो अभी सूरजकुंड हस्तक्षेप जो मेला है इसका आयोजन हरियाणा के अंदर किया गया था। और हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया है। और मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार जो निगम वेब पोर्टल है ये यहाँ पे लॉन्च की है। और अभी प्रशांत कुमार अग्रवाल को जो हरियाणा का नया डीजीपी है ये नियुक्त किया गया है। और हरियाणा के अंदर अभी हवाई टैक्सी की स्टार्टिंग भी हुई है। मेरा पानी मेरा विरासत जो योजना है ये भी हरियाणा की है। और जो गोरख धंधा शब्द है इसके इस्तेमाल पर यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है। और यहाँ के जो एयरपोर्ट है इसका नाम जो है महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया है। और जो भिंडावास है इसको रामसर साइट के रूप में यहाँ पे मान्यता मिली है। तो ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट है ये भी आप ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड्स टालेस्ट स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बीइंग बिल्ट इन द स्लीपिंग पोस्चर? भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है बोध गया बिहार के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए डिटेल से बात करें तो बोध गया में भगवान बुद्ध की स्लीपिंग पोस्चर के अंदर वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट जो स्टेचू है ये बनाई जा रही है। और बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा बिल्ट यह स्टेचू 100 फीट लॉन्ग और 30 फीट हाई होगी। और स्टेचू में भगवान बुद्ध है जो स्लीपिंग पोस्चर के अंदर है। और ये जो स्टेचू है इसकी जो स्टार्टिंग है ये 2019 के अंदर हो गई थी। और इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है और कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा ये बनाया जा रहा है। बोध गया बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ दुनिया भर से जो श्रद्धालु है यहाँ पे आते हैं। और भगवान बुद्ध की इस मुद्रा की मूर्ति उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी है जहां उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध की विशाल जो ये प्रतिमा है ये फरवरी 2023 से भक्तों के लिए ये खोली जाएगी। तो ये कहाँ बन रही है, बोध गया के अंदर ये बन रही है बिहार में।
10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ग्लोबल फार्मा मेजर ल्यूपिन लिमिटेड फॉर इट्स शक्ति इनिशिएटिव्स। वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है मैरी कॉम को बनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और चलिए शक्ति जो पहल है इसके बारे में हम बात करें, इसकी एम क्या है? तो ल्यूपिन के जो शक्ति कैंपेन है इसका एम सोशल मीडिया सेशन के थ्रू, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक्टिविटीज के थ्रू पूरी इंडिया में टारगेट ऑडियंस के साथ जुड़ना है और वुमेन्स के बीच कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को बेटर अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश करने के लिए डॉक्टर और क्लिनिक अवेयरनेस एक्टिविटीज से इंफॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर करना इसका एम है। और जो नेक्स्ट फेज की बात की जाए इस कैंपेन की, तो इसका एम है वुमेन्स को उनके हेल्थ में इम्प्रूव करने में हेल्प करना और सोसाइटी की हेल्प करना इसका मेन एम है, क्योंकि वे इसकी बैकबोन है और देश को शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है शक्ति जो कैंपेन है, मैरी कॉम बन गई है। डिटेल से हम बात करें तो ग्लोबल फार्मा मेजर ल्यूपिन लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि उसने 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। और मैरी कॉम इस कैंपेन में एंकरिंग के साथ इस इश्यूज पर मच नीडेड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए और वुमेन्स को इजीली स्क्रीनिंग के लिए साइन अप करने और हर डिजीजेस के फ्यूचर के रिस्क से बचने के लिए करेक्टिव मेजर्स के लिए एनकरेज करने वाली है। तो जो मेरी कॉम है इस कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं टी राजा कुमार। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने जो अंक है ये मिले हैं? तो भारत को इसके अंदर मिले हैं 66 अंक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर स्टार्ट हुई है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है रिजवान हसन को दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, G7 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये जर्मनी करेगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, धूम्रपान निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 9 मार्च को मनाया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है ईरान के द्वारा किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोका का आयोजन किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रविंद्र जडेजा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी रुड़की के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़े समुद्री लॉक कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है एम्स्टर्डम में हुआ है, नीदरलैंड के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर आप सभी ने करेक्ट दिया है। और यह है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में।